मैं खड़ी हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर और मैं जा रही हूँ साईं की नगरी शिरडी में बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आप भी जल्दी से अपनी सीट ले लीजिए और तैयार हो जाइए बाबा के दर्शन करने के लिए। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देती चलूँगी कि मुंबई से शिरडी आप कैसे जा सकते हैं, शिरडी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्शन का क्या प्रोसेस है, शिरडी संस्थान में एकोमोडेशन आप कैसे और कहां बुक कर सकते हैं, लॉकडाउन के बाद क्या क्या चेंजेस आ गए हैं मंदिर में दर्शन करने के, क्या न्यू गाइडलाइंस आ गई हैं और क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी बाबा का नाम लेकर। ओम साईं राम, जय साईं राम। ये हो गई थोड़ी प्लेटफॉर्म मस्ती। मुंबई से शिरडी जाने के लिए सबसे कन्वीनियंट एंड बेस्ट ऑप्शन होता है ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन जो है वो साईं नगर शिरडी स्टेशन पर डायरेक्ट आपको पहुंचा देती है 4 से 4.5 घंटे में। आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बसेस भी ले सकते हैं क्योंकि शिरडी में बहुत बड़ा बस स्टॉप है। आप प्राइवेट नॉन एसी और एसी बसेस भी ले सकते हैं जिनका किराया 500 से 700 के बीच में हो चुकी है, जो कि है पुष्पक एक्सप्रेस। ये जाती है मनमाड़ तक। क्योंकि मुझे डायरेक्ट शिरडी की ट्रेन में बुकिंग नहीं मिल पाई थी तो मैंने मनमाड़ तक की बुकिंग ली है। आगे चलेंगे वहां से बस से शिरडी तक। और ये है इगतपुरी और नासिक में आने वाले खूबसूरत घाट। सो हम पहुंच गए हैं मनमाड़ जंक्शन पर। पहले जो ट्रेन्स होती थी वो मनमाड़ और कोपरगांव आया करती थी सारी सिटीज़ से, लेकिन अब क्योंकि शिरडी का स्टेशन बन गया है तो डायरेक्ट शिरडी की ट्रेन शुरू हो गई हैं। मनमाड़ से लेंगे हम बस और आगे चलेंगे शिरडी के लिए। यहाँ से जो शिरडी का डिस्टेंस है वो है 58 किलोमीटर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बसेस की स्ट्राइक चल रही है, टैक्सी भी नहीं मिल पाई है। तो हमने लिया है यहाँ से ऑटो और ऑटो में हम जाने वाले हैं। तो ऑटो ने लिया है हमसे 1000 रुपीज़। अब देखिए जर्नी कैसी होती है शिरडी तक। आई होप अच्छी रहे और थोड़ी सी मस्ती हो जाएगी बस रोड ट्रिप में। और ये है मनमाड़ का मोस्ट फेमस थम्स अप माउंटेन। सो झूमते नाचते पहुंच गए हैं हम साईं की नगरी शिरडी में। और ये आप जो देख रहे हैं ये है साईं मंदिर का गेट नंबर 1। लेकिन हमें जाना है जहां पर हमारा अकोमोडेशन बुक है, जहां हमारी रूम बुकिंग है साईं आश्रम में, जो कि शिरडी मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। शिरडी मंदिर से 800 मीटर की दूरी पर द्वारावती भक्त निवास है, 1 किलोमीटर की दूरी पर साईं भक्त निवास है और एक साईं धर्मशाला है। तो आप कहीं भी अकोमोडेशन अपना बुक कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि जब आप बुकिंग ले रहे हैं वहाँ पर कौन सा अवेलेबल है। यहाँ सब में नॉन एसी एसी रूम्स अवेलेबल होते हैं, पार्किंग की फैसिलिटी होती है। अकोमोडेशन कैसे बुक करना है, फ्री दर्शन पास कैसे लेना है, ये सारा प्रोसेस कैसे होता है ये मैं आपको समझाऊंगी। एक बार हम पहुंचते हैं साईं आश्रम। तो यहाँ पहुंच गए हैं साईं आश्रम में और पहुंच रहे हैं रिसेप्शन पर। तो साईं आश्रम में जो रूम बुकिंग है वो एसी रूम्स भी हैं और नॉन एसी रूम्स भी हैं। नॉन एसी रूम का 250 है और एसी रूम्स का 600 रुपीज़ है। सो हमने बुक किया है नॉन एसी रूम और हमें यहाँ पर अपना वो मैसेज दिखाना होगा या प्रिंट आउट भी ला सकते हैं जो आपने ऑनलाइन बुक किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे काउंटर्स हैं, काफ़ी सारे काउंटर्स होते हैं ऑनलाइन बुकिंग का, रूम बुकिंग का। आप यहाँ पर फ्री पासेस का भी काउंटर आप देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो मुझे जाना होगा यहाँ पर ऑनलाइन रूम अलॉटमेंट वाले काउंटर पर। यहाँ पर जितने लोगों की रूम बुकिंग होगी उतने ही आधार कार्ड आपको दिखाने होंगे। और एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया, क्योंकि मेरे आधार कार्ड पर मेरे हस्बैंड का नाम नहीं था तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट की डिमांड की, जो कि लकीली मेरे पास PDF फॉर्म में पड़ा हुआ था तो मैंने दिखा दिया। तो मेक श्योर कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आपके आधार कार्ड पे आपके हस्बैंड का नाम नहीं है तो आप कोई और आईडी प्रूफ लेके आएँ। सो बुकिंग के टाइम पे इस तरह की पर्ची मिलती है और यही हमें यहाँ पर दिखानी होती है। और यहाँ पर इस तरीके से ये सिग्नेचर लेते हैं और हमें कीज अलॉट करते हैं। गर्म पानी रहेगा ना कमरों में, तो 24 आवर्स का पानी रहेगा क्योंकि यहाँ पर सोलर सिस्टम लगा है।
और जो रेट है रूम का, नॉन एसी का 250 और एसी रूम अगर आपने बुक किया है तो 600 रुपीज़। ठीक है। और बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा है ये। सो ऑनलाइन अकोमोडेशन बुक करने के लिए या फ्री पासेस ऑनलाइन बुक करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे शिरडी साईं संस्थान को सर्च करना होगा, उनकी वेबसाइट पे जाना होगा और उनकी एक्चुअल जो वेबसाइट है वो ये है। तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी होगी, पासवर्ड डालना होगा, साथ में आपको यहाँ पर एक आईडी प्रूफ भी देना होगा और कंटिन्यू करना होगा। जब आप लॉगिन आईडी बना लेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका बन जाएगा, तब आप यहाँ पर पेड दर्शन पे जा सकेंगे। यहाँ पर आप अग्री करेंगे। अगर आपको पेड दर्शन का ही चाहिए जिसका अमाउंट जो होता है वो 200 रुपीज़ होता है पर पर्सन, तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अभी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, 8th तक का स्लॉट ओपन है, तो आप 8 तक की बुकिंग करा सकते हैं। अगर आपको सैटरडे, संडे या 12th या 13th की बुकिंग चाहिए तो उसके लिए आपको 7th और 8th डेट का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद जब स्लॉट ओपन होगा तभी आप बुकिंग करा पाएंगे। इसी तरीके से फ्री दर्शन का भी सेम फंडा है। इस तरीके से जब अकोमोडेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो विंडो खुल के आई है उसमें आप देखेंगे रूम, आप सेलेक्ट करेंगे रूम, नंबर ऑफ डेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, चेक इन डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी जो अकोमोडेशन है वो 8th तक की बुकिंग अवेलेबल है, तो आप 8th अगर डालते हैं तो स्लॉट है वो सुबह के 12 बजे से रात के 12 बजे तक आप किसी भी टाइम चेक इन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने 12 AM का ले लिया, यहाँ पर नंबर ऑफ रूम्स आपने सेलेक्ट कर दिया 1, तो यहाँ पर जो चेकआउट टाइम रहेगा वो 11 AM रहेगा। इसी तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, एसी, नॉन एसी रूम, वेस्टर्न टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पर रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ पर नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हर तरीके से पेमेंट हो जाती है। और ये है यहाँ की चाह कैंटीन जो आपको साईं ट्रस्ट के हर आश्रम में मिल जाएगी। यहाँ पर चाय 2 रुपये, कॉफ़ी 3 रुपये, दूध 3 रुपये, और जो इसकी क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। और ये है संस्थान की फ्री बस सेवा जो कि आश्रम से आपको मंदिर तक ले जाती है, मंदिर से प्रसादालय और प्रसादालय से आपके आश्रम छोड़ती है। तो इसी डिसिप्लिन के साथ लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं। थोड़ा सा आराम करने और नहाने के बाद हम पहुंच गए हैं बाबा के दर्शन करने। गेट नंबर 1 पे खड़े हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपको प्रसाद के बहाने जूते चप्पल रखने के लिए बोलेंगे, लेकिन आप प्रसाद बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि मंदिर में न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली किसी भी तरह का प्रसाद, फूल माला, फूल कुछ भी चढ़ावा नहीं चढ़ रहा है। अगर आपने पेड दर्शन बुकिंग की है तो आपकी एंट्री होगी गेट नंबर 1 से, बट मेरे पास है फ्री दर्शन पास, तो मेरी एंट्री होने वाली है गेट नंबर 2 से। तो चलिए गेट नंबर 2 से एंट्री करते हैं, लेकिन उससे पहले रखते हैं मोबाइल कैमरा लॉकर में। तो यहाँ पर मोबाइल पर कैमरा 5 रुपीज़ चार्ज होता है। तो यहाँ पर फ्री क्लॉक रूम भी अवेलेबल है। अगर आपको सेम डे रिटर्न करना है तो आप अपना बैग यहाँ जमा कर सकते हैं। जूते चप्पल का भी काउंटर जो क्लॉक रूम है उसके पीछे ही है। तो मैं जा रही हूँ अंदर बाबा के दर्शन करने और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हो गए बाबा के दर्शन, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मन खुश हो गया। और हम गेट नंबर 3 से बाहर आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख दर्शन का एक गेट बना हुआ है। तो कुछ लोग जिनके पास ऑनलाइन पास नहीं होते हैं दर्शन के, वो मुख दर्शन करके बाबा के दर्शन करते हैं। और मुख दर्शन गेट के जस्ट सामने है दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर, और जहाँ पर आरती चल रही थी तो मैं थोड़ी देर आरती के लिए रुक गई। तो द्वारका माई में भी कैमरा और फ़ोन अलाउड नहीं है। ये गुरु स्थान है साईं बाबा का, जहाँ पर वो पत्थर विराजमान है जिस पे साईं बाबा बैठा करते थे और यहीं पर उन्होंने धूनी जलाई थी। ये है चावड़ी जहाँ पर साईं बाबा आराम किया करते थे, सोया करते थे। समाधि मंदिर के साथ साथ द्वारका माई और चावड़ी के दर्शन करने से बाबा के दर्शन पूरे होते हैं। समाधि मंदिर के पास काफ़ी बड़ी मार्केट लगती है, काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पर, जहाँ पर बाबा की मूर्ति मिलती हैं, प्रसाद मिलता है, फ़ोटोज़ आप यहाँ से ले जा सकते हैं, भगवान की, साईं बाबा की फ़ोटोज़ आप ले जा सकते हैं। और ये जो दुकानें हैं ये रात के 12-12, 1-1 बजे तक खुली रहती हैं। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ बने हुए हैं, खाने के ऑप्शन बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। प्रसादालय तो आप जाते ही जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ऑप्शन खाने के हैं,
क्योंकि मंदिर में अब लड्डू का प्रसाद मिलना बंद हो गया है, तो आप जो लड्डू हैं वो लड्डू काउंटर से ले सकते हैं। 25 रुपये का पैकेट होता है लड्डू का, वो ले सकते हैं। बाकी आप लोकल जो बाहर दुकानें लगी हैं वो लोग भी अब लड्डू का प्रसाद रखने लगे हैं, तो आप उनसे भी खरीद सकते हैं। तो दर्शन हो गए हैं और भूख बहुत तेज़ लगी है, तो जा रहे हैं प्रसादालय। और क्योंकि गेट नंबर 1 से प्रसादालय ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ से हमने एक शेयरिंग ऑटो कर लिया है जिसने 10 रुपये सवारी लिया है। तो पहुँचते हैं प्रसादालय और जाके करते हैं बाबा का प्रसाद ग्रहण। सो यहाँ हम पहुँच गए हैं प्रसादालय और यहाँ पर मुफ्त भोजन मिलता है सभी को, सारे साईं डिवोटीज़ को। और यहाँ पर एक साथ 300 से 400 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है, जहाँ पर एक साथ खाना परसा जाता है, खाना खिलाया जाता है। हम आ गए हैं स्पेशल सिटिंग वाले प्रसाद काउंटर पर, जहाँ पर रेट है 50 रुपीज़ बड़ों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 30 रुपीज़। तो वो पास हमने ले लिए हैं। तो यहाँ सामने यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर करात का स्वागत हो रहा है। हम आ गए हैं अंदर प्रसादालय में। तो यहाँ की जो कैपेसिटी है वो करीब 100 लोगों की होगी, या शायद उससे कम होगी, 80 से 100 लोगों की होगी। ये स्पेशल सीटिंग वाली अरेंजमेंट होती है जहाँ पर आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पर आप खाना देख सकते हैं, रोटी होती है, चावल होता है, सब्जी होती है 2 तरह की, और आपको मीठे में भी कुछ ना कुछ दिया जाता है, दाल होते हैं, चावल होते हैं। तो काफ़ी अच्छा होता है खाना ये। और ये तो बाबा का प्रसाद होता है, इसे तो चाहे आप मुफ्त वाले में जाके खाइए या आप पे करके खाइए, इसे ज़रूर एक बार ज़रूर खाना चाहिए। सो खाना तो खा लिया है, अब चलते हैं वापस साईं आश्रम, क्योंकि बहुत थक गए हैं। और कल जाएंगे हम शनि सिग्नापुर के दर्शन करने। तो शिरडी से शनि सिग्नापुर कैसे जाया जाता है, टैक्सी या बस का कितना किराया होता है, वहाँ पर क्या गाइडलाइंस हैं, उन सब को मैं आपको कल बताऊँगी। आई होप आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट गाइडलाइंस आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आप या आपके एनी क्लोज वन शिरडी आने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और शिरडी में काफ़ी जगह सेल्फी पॉइंट्स बन गए हैं। आई लव साईं बाबा, आई लव शिरडी, वहाँ पर फ़ोटो खिंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय साईं राम।